हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। डर लग रहा है सर, सिर्फ 50 दिन बचे हैं और सीए फाउंडेशन के एग्जाम है दिसंबर में। तो मैं सारे ही सीए एस्पायरेंट्स के लिए आज एक स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें लेकर आया हूं। आप इन बातों का जरूर ध्यान रखना अपनी तैयारी में। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारे अगले 50 दिन किस तरह से आप अपने टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हो और किन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है अगले 50 दिन जब आप तैयारी करोगे। और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज जो आप सभी सीएस पेरेंट्स के साथ मुझे शेयर करनी है। तो शुरू करते हैं बच्चों सबसे पहले टाइम टेबल से। तो मैंने आपको जो टाइम टेबल बनाया है वो कुछ इस तरह से बनाया है कि अगर हम 7 दिनों को डिवाइड करें और हर दिन हम 9 घंटे पढ़ने का टारगेट रखें, तो आप अगर यहाँ पर देखें तो डे 1 पर मैंने आपके सब्जेक्ट्स जो रखे हैं वो रखे हैं अकाउंट्स, लॉ और इकोनॉमिक्स। इसी तरह डे 2 पर, इसी तरह डे 3 पर, डे 4 पर, डे 5, डे 6 एंड डे 7। तो मैंने इसको एक वीकली टाइम टेबल की तरह बनाया है। आप इसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से शफल कर सकते हो, पर मैं अपना इसके पीछे की स्ट्रेटेजी आपको समझा देता हूं। अगर आप इसमें देखो तो हमने यहाँ पर अकाउंट्स रखा है क्योंकि वो एक सबसे पहला पेपर है, मेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव है। 1 2 3 4 5 हफ्ते में 5 दिन हमें अकाउंट्स पढ़ना है। अब 3 घंटे हमें पर सब्जेक्ट देना है पर डे, ये हमारा टारगेट है। तो जैसे कई बार हम सोचते हैं कि एक ही सब्जेक्ट लेकर बैठ जाएं सुबह और पूरे दिन वही पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि डेली कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट्स का रोटेशन रखना है। नहीं तो पता चला सुबह एक किताब लेके बैठे, दिन तक बोर हो गए, फिर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो एक इंटरेस्ट बना रहना चाहिए कि चलो 3 घंटे मैं ये पढ़ूंगा या 4 घंटे ये पढ़ूंगा, फिर उसके बाद स्विच होगा, फिर उसके बाद अगला सब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह से हमने डेली 3 सब्जेक्ट का एक सिंपल मॉडल बना रखा है। अब अकाउंट्स आपने हफ्ते में अगर 5 दिन पढ़ा तो लगभग डेली अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हो तो 15 घंटे के आप हफ्ते में अकाउंट्स को टाइम दे देते हो। इसी तरह लॉ 1 2 3 4 हफ्ते में 4 दिन मैंने लॉ के लिए रखे हैं। ये भी सेकंड पेपर है आपका, 60 मार्क्स की इसकी वेटेज होती है, सब्जेक्टिव है, इसमें लिखकर प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी तरह से पूरे ब्रेकअप में अगर आप देखोगे, इकोनॉमिक्स कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है, हफ्ते में 3 दिन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका पेपर है, अब वो है एमसीक्यू बेस्ड, लेकिन उसमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, स्पीड बढ़ानी है, तो उसको भी मैंने हफ्ते में टोटल इन ऑल 5 बार इस तरह से रखा है कि वो कुल मिलाकर आपका लगभग 18 घंटे कवर कर लेगा। आपको अगर लगता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कम और अकाउंट्स में थोड़ा ज्यादा समय देना है तो आप उसको स्वैप कर सकते हो, लेकिन मोटा मोटा कोशिश ये करनी है कि डेली 3 सब्जेक्ट्स का एक रोटेशन आप जरूर बना के रखो। बीसीआर को मैंने सिर्फ एक ही दिन दिया है जिसमें आप डेडिकेटेड 3 घंटे की प्रैक्टिस करें। बीसीआर क्योंकि सबसे छोटा और खासकर वो आपके ऑलमोस्ट 12th जैसा ही सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश बेसिकली, तो उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा चीजें याद रखने की या प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप एक दिन भी डेडिकेटेड देते हो हफ्ते में तो आप उसको मैनेज कर पाओगे। इसी तरह बीसीके को मैंने 2 दिन दिए हैं कि मान लो आप कभी बोर हो रहे हो, बहुत ज्यादा अकाउंट्स पढ़ ली, क्यूए पढ़ लिया, तो थोड़ा सा आपको माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और बीसीके का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने टाइम टेबल को मैनेज करना, जिसमें आप लगभग 9 से 10 घंटे का इनपुट आप डेली दोगे। 3 सब्जेक्ट्स की आपकी तैयारी साइमल्टेनियसली होती रहेगी और हफ्ते भर में आपके सारे सब्जेक्ट्स इसमें टच हो जाएंगे। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। यहां पर मैं डिस्कस करूंगा कुछ बेसिक डूज एंड डोंट्स, जिन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप इसी ऑर्डर में फॉलो करना स्टडी मटेरियल जो आईसीआई ने आपको प्रोवाइड करा है। आप भूल जाओ सारी बातें, दुनिया जहां का कोई भी मटेरियल देखने की इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन क्रिएट होता है, डर लगता है, कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले स्टिक टू द बेसिक्स, आईसीआई के मटेरियल को करो। आपने अगर एक बार कर लिया है तो दोबारा करो, 2 बार कर लिया है तो दोबारा करो, डजेंट मैटर, पर एक ही चीज को बहुत अच्छे से करना है, वो है आईसीआई का स्टडी मटेरियल। यही एक रामबाण दवा है जो आपको एग्जाम में बचाएगी। उसके बाद जब आप बिल्कुल श्योर हो गए, तब आप उसके बाद अपने ट्यूशन के नोट्स को फॉलो करें और सिर्फ अपने ही ट्यूशन के नोट्स को फॉलो करें। आपने जहां से भी कोचिंग क्लासेस पढ़ी हैं या नहीं भी पढ़ी, अगर अपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं तो सिर्फ उसी पर स्टिक रहना है। दुनिया जहां के 10-10 मटेरियलों को इकट्ठा करके इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप कंफ्यूजन क्रिएट करोगे, जो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। देन उसके बाद आप करना रिवीजन टेस्ट पेपर। रिवीजन टेस्ट पेपर आईसीआई की वेबसाइट पर इशू होता है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली हर सब्जेक्ट का, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट्स के आरटीपी की मैं बात करूं तो हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन उसमें दे रखा होता है। तो जब आपका एक बार सिलेबस हो जाए तब आप इस रिवीजन टेस्ट पेपर को करना सॉल्व। इसमें आपको सॉल्यूशन भी दिया होता है, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि मैंने चलो हर चैप्टर का एक क्वेश्चन कर लिया लेटेस्ट आरटीपी से।
जब वो कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद आप मॉडल टेस्ट पेपर्स करेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर्स अभी तो फिलहाल इशू नहीं हुए हैं, आईसीआई के बहुत जल्द आने वाले हैं। तो 2 मॉडल टेस्ट पेपर जो लेटेस्ट निकालता है आईसीआई, फिर आपको वो सॉल्व करना है। वो पूरा होता है एग्जाम बेस्ड, यानी कि 3 घंटे का 100 नंबर का जैसे अकाउंट्स का पेपर होगा तो उसमें उसी तरह से क्वेश्चंस होंगे, तो वो आपको सबसे लास्ट में करने हैं। अब यहां पर एक मैं बहुत बड़ा डिस्क्लेमर दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। आईसीआई के एग्जाम्स के अंदर बिल्कुल भी ट्रेंड निकालने की आप कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि मॉडल टेस्ट पेपर में इन चैप्टरों के क्वेश्चन आए हैं, ये 10 नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल एग्जाम में भी वही आने वाले हैं, मैं यही चैप्टर कर लेता हूं, बाकी छोड़ देता हूं। ये गलती मत करना। जो चैप्टर आप छोड़ के जाओगे उसी के क्वेश्चंस आने वाले हैं आईसीआई के एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखना। और जो चैप्टर्स आप सोच रहे हो कि ये तो ज्यादा नंबर का आएगा, उसी का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। आपको सब करके जाना है, इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना। कोई ट्रेंडबाजी आपको नहीं करनी है। इसके बाद कई बच्चों के पास स्कैनर बुक्स होती हैं जिसमें पास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर वाइज। तो अगर आपने वो पहले तैयारी के दौरान कर रखा है या थोड़ा बहुत देख रखा है तो आप उसको रेफर कर सकते हो, अपने हर चैप्टर की तैयारी में उसको ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वो नहीं कर रखा और अब सोचो कि मैं अब शुरू करूं, तो जरूरी नहीं है कि करना है, आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि जो मैंने ऊपर की बातें आपको बताई वो सबसे इंपॉर्टेंट और मस्ट है, उससे सब कुछ हमारा कवर हो जाएगा। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लिखित प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, खासकर अपने अकाउंट्स, अपने लॉ और थोड़ा सा बीसीआर में, यानी कि जो सब्जेक्टिव पेपर्स हैं। क्यूए में आप फटाफट कर सकते हो, ज्यादा प्रैक्टिस आपको डिजाइनिंग पर करने की जरूरत नहीं है। आप कैलकुलेटर पर या अपने बेसिक पेन से फटाफट पेपर पर कर भी सॉल्व आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अकाउंटेंसी और लॉ के लिए लिखकर जरूर प्रैक्टिस करें, आंसर्स बनाएं, चेक करें कि वो मैच हो रहे हैं बुक से या नहीं, या लैंग्वेज सही बन रही है, लेंथ सही हो रही है, कितनी बार मैं कट कर रहा हूं, इन बातों का ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब हर अकाउंटेंसी या क्यूए या इकोनॉमिक्स या कोई भी अपना आप तैयारी कर रहे हो, कैलकुलेशन मोबाइल पर मत करना। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं मोबाइल पर करते हैं। आपको अभी से अपने हाथों को सेट करना है कैलकुलेटर पर, और उसी मॉडल में कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करो जो मॉडल ऑफ कैलकुलेटर आप एग्जाम में भी लेकर जाओगे। आपका हाथ सेट होना चाहिए पूरी कैलकुलेशन में, तभी आप फास्ट कर पाओगे। तो मोबाइल पर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर पर करनी है। तो इन बेसिक बातों का आपको अगले 50 दिन तो ध्यान रखना है। अब आते हैं बच्चों वीडियो के हमारे लास्ट पार्ट पे कि सर हम तैयारी आखिर करें कैसे। तो देखो बच्चों, मैंने टाइम टेबल आपको बता दिया है। चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप अपने हिसाब से बिल्कुल निकाल सकते हैं, यानी कि आपको आईसीआई की कोई ट्रेंड निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने हिसाब से निकालने का मतलब है कि आपके जो चैप्टर अभी छूटे हुए हैं आप उन पर पहले फोकस करें। जो आपको अच्छे से आते हैं उन्हें चाहे अभी रेस्ट दे सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी शेयर करी है कि आप अपना टारगेट रखो कि 15 नवंबर तक हम अपने सिलेबस कंप्लीशन पर ही फोकस करेंगे। सिलेबस कंप्लीशन का मतलब है कि अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ रखा है एक बार भी तो ठीक है, पढ़ रखा है। जो नहीं पढ़ रखा है, जिसमें आपको डर लग रहा है या ये लग रहा है कि ये मेरे से नहीं आता, उन्हीं चैप्टर्स पर अभी आप फोकस करो। यानी कि 15 नवंबर तक आप ये सोचो कि अगर मैंने एक बार भी 100% कोर्स कर लिया तो मतलब मैं सर के हिसाब से सही चल रहा हूं। उसके बाद मैंने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक दे दिया, पहले 15 दिन का ब्रेक और फिर लास्ट में 10 दिन का ब्रेक। उसके बाद के दिन मैंने लिए नहीं, क्योंकि फिर हम अपने हिसाब से एग्जाम के डेट शीट के हिसाब से तैयारी करते हैं, वो लास्ट डेज में कंसीडर नहीं कर रहा। तो पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जो हमारे अगले 15 दिन होंगे उन्हें मैं मान लेता हूं ये हमारा एक रिवीजन का दौर रहेगा, जिसमें आपके पास अगर 4 सब्जेक्ट्स हैं तो 4 डेज पर सब्जेक्ट के हिसाब से आप एक एक सब्जेक्ट को रिवीजन का दिन दे सकते हो। तो उसमें आप चाहे मजे से पास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हो, या आपने अगर मॉडल टेस्ट पेपर नहीं करा या करा भी है तो दोबारा सॉल्व कर सकते हो, या सारे चैप्टर्स को एक बार गो थ्रू धीरे धीरे कर सकते हो। हालांकि उस समय की रिवीजन की स्ट्रेटेजी मैं दोबारा आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि हम 15 नवंबर को किस स्थिति में खड़े होंगे या तब हम खुद ही जांच लेंगे। लेकिन तब तक आप उस दौर में जरूर आ जाना कि आपका सिलेबस हो जाए और हम रिवीजन के एक पहले पड़ाव में घुस सकें। फिर इसी तरह हमारा रिवीजन का जो आखिरी पड़ाव होगा वो हमने रख लिया अगले 10 दिनों का, जिसमें हम फास्ट रिवीजन करेंगे। लगभग हमारे पास होंगे 2 से 3 दिन पर सब्जेक्ट के, तो हम उसी चीज को फास्टर वे में कर रहे होंगे। और देन उसके बाद जो आखिरी फ्यू डेज होंगे वो तो हमारे फाइनल फ्यू डेज हैं, जिसमें कुछ दिन तो हम अकाउंट्स में ही देंगे और फिर तो उसके बाद एक एक दिन के गैप के बाद पेपर होगा। तो इस तरह का टारगेट आपको रखना है अपने लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कहा था वीडियो के एंड में मैं शेयर करूंगा वो ये
कि आपने अगर कहीं से भी कोचिंग क्लासेस ले रखी हैं, वेल एंड गुड, नहीं भी ले रखी हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नवंबर से हम आपको करवाएंगे इसी चैनल पर रिवीजन अपने साथ। यानी कि हम सारा 400 मार्क्स का सीए फाउंडेशन का, हमारी पूरी टीम, मैं पर्सनली अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, देन अली सर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और अंकुर सर आपका लॉ, और इसके अलावा पूजा मैम आपका बीसीआर, सारी क्लासेस, सारा रिवीजन हमारे इस चैनल पर होगा। तो आप बस अपने सिलेबस कंप्लीशन का ध्यान रखो, बाकी चीजों का ध्यान हम रखेंगे। आरटीपी कंप्लीट, एमटीपी कंप्लीट, चैप्टर वाइज रिवीजन्स एंड मैराथन्स, यानी कि सारी तैयारी होगी जबरदस्त तरीके से, क्योंकि हमारा टारगेट है सीए फाउंडेशन एग्जाम क्रैक करना फर्स्ट अटेम्प्ट में। ऑल द बेस्ट।